हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचआरएम क्विज 44 और टॉपिक है आपका मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस होंगे आपके। मिनिमम वेज एक्ट भी हम पढ़ेंगे, प्लस उसके साथ साथ और भी जितने भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं मिनिमम वेज से रिलेटेड, वो हम आपके यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये टॉपिक आपका लेबर लॉ का टॉपिक है और लेबर लॉ और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपके ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज इज फिक्स्ड अंडर, एंड द ऑप्शंस आर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो ये जो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज होता है, जो आपका मैंडेटरी मिनिमम वेज होता है, ये किस में फिक्स किया गया है ये आपको बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में ये आपका गिवन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 2. Under the Minimum Wages Act 1948, the appropriate government shall fix the minimum rate of wages payable to the employees employed in an employment specified in. तो ये आपका कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? जो मिनिमम वेजेस एक्ट की जब हम बात करते हैं, इसमें हम ये बोलते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम रेट्स को फिक्स कर देगी अगर वो पर्सन एम्प्लॉयड है उस एम्प्लॉयमेंट में जो कि स्पेसिफाइड है। तो कौन से शेड्यूल में स्पेसिफाइड होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट, ये आपको बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, that is Schedule 1, Part 1, 2nd and the employments and added under Section 27। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। Let's move forward. Question number 3. The minimum wages are fixed under the Minimum Wages Act 1948 must be revised at least once in। जो भी मिनिमम वेज रेट सेट किया जाता है मिनिमम वेज एक्ट में, तो इसको हम कितनी बार रिवाइज करते हैं, कितने साल में इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज़ 5 ईयर्स। हर 5 ईयर के बाद इसको रिवाइज किया जाता है दोबारा से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया। कौन सा लेजिस्लेशन इसमें से अप्लाई होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए इंडिया में, मतलब वो सारे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं उनके लिए इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन अप्लाई होगा। ऑप्शंस हैं आपके, मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही एक्ट आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे भी अप्लाई होते हैं। Question number 5. The Central Advisory Board shall consist of the following members nominated by the central government। तो जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाती है इसमें कौन से मेंबर होने चाहिए जो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही होते हैं, एम्प्लॉयर्स की तरफ से एक होता है पर्सन, मतलब मेंबर होते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और इंडिपेंडेंट पर्सनस भी वहाँ पर होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन एनी डे ऑन विच ही वॉज एम्प्लॉयड for a period less than the requisite number of hours constituting a normal working day, he shall be entitled to receive wages। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर आपका यहाँ पर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज फॉर अ फुल नॉर्मल वर्किंग डे। अगर कोई भी पर्सन एक पूरे नॉर्मल वर्किंग डे के लिए एम्प्लॉयड है तो वो वहाँ पर उसको और उसने वो पूरे आवर्स जो हैं वो उसने दिए हैं, जो कि मतलब काम किए हैं जितना कि एक पूरे फुल वर्किंग आवर्स में होता है, तो ऐसे में उसको वेजेस मिलने होते हैं। ठीक है, वो इसका एंटाइटल्ड होता है कि उसको वेज मिले। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7. टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर वेज स्ट्रक्चर्स इन द कंट्री, अ ट्रिपार्टाइट कमिटी विज, दैट इज द कमिटी ऑन फेयर वेजेस, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। तो एक ट्रिपार्टाइट कमिटी बनाई गई है कंट्री में जो कि वेज स्ट्रक्चर पे गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, और ये जो कमिटी है ये कब बनाई गई थी ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर 1946, 1948, 1964 and 1950। And the right answer is option 2, that is 1948। Next question is, under this act, the appropriate governments have the power to notify any employment where dash number of employees are working in schedule of employment to fix the, and what should be the right answer? Options are 500 or more, 100 or more, 1000 or more, or 250 or more। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, दैट इज़ 1000 और मोर। अगर कहीं पे भी आपके 1000 और मोर वर्कर्स हैं तो ऐसे में जो गवर्नमेंट होगी वो नोटिफाई करेगी एम्प्लॉयमेंट को, मतलब आपको गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि एम्प्लॉयमेंट को वो नोटिफाई कर सके शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9.
In order to protect the minimum wages against inflation, the central government has made the provision of variable dearness allowance, that is VDA, linked to. तो ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब मिनिमम वेजेस को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया है जिसको हम VDA बोलते हैं, दैट इज़ वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। और ये किस चीज़ से लिंक्ड है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए अच्छे से, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अपना आंसर देखने के लिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दैट इज CPI-IW। Last question is, under the Minimum Wages Act, which of the following cannot be appointed by the appropriate government by notification under the official gazette for deciding claims arising out of payment of less than the minimum rate of wages? इनमें से क्या चीज़ appropriate government नहीं अपॉइंट कर सकती है, नोटिफिकेशन नहीं दे सकती है ऑफिशियल गैजेट में, और जो भी पेमेंट हो रहा है, मतलब ये रिलेटेड होगा आपका पेमेंट ऑफ लेस देन द मिनिमम वेजेस रेट ऑफ वेजेस से, अगर कोई भी पेमेंट हो रहा है जो कि मिनिमम रेट वेज से लेस है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज एनी ऑफिसर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर कोई भी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेस रैंक का है तो वो वहाँ पर नहीं अपॉइंट किया जाएगा। इस पर्टिकुलर मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी पेमेंट ऑफ लेस वेजेस से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन देने के लिए, मतलब अगर नोटिफिकेशन देना होगा तो कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जिसका रैंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर हो। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे आज के। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।